नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। तलवाड़ा युवाओं के लिए शुरू हुई ज्योतिष विद्या की कक्षाएं। गोकर्णेश्वर मंदिर में लगेगी क्लास, व्यास सिखाएंगे कला। दम्बोला में निशुल्क क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर शुरू। 24 जनवरी तक होगा आयोजन, अब तक 42 मरीज भर्ती। पालोदा स्कूल में बच्चों को सिखाया डांस, कालूराम बोले तनाव दूर करने का अच्छा माध्यम। एसबीओ व पीईओ ने प्राथमिक विद्यालय की जांच की। पालोदा में नन्हे बच्चों ने प्रश्नों के सटीक जवाब दिए। पार्क की जमीन पर भूमाफिया कर रहे अतिक्रमण। बांसवाड़ा में सन्मति नगर कॉलोनी का है मामला। अवैध महुआ हथकढ़ शराब के विरुद्ध पुलिस हुई सख्त। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। जैन समाज ने आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया। कुशलगढ़ में सकल दिगंबर जैन समाज ने किया आयोजन। गढ़ी में महावीर इंटरनेशनल ने बांटी जीवन रक्षक किट। पुलिस थाने में चौपाल जागरण यात्रा का शुभारंभ। पीताम्बरा आश्रम में प्रदोष एवं महाशिवरात्रि पर शिवार्चन। बांसवाड़ा में हुआ महानुष्ठान, महाआरती में शामिल हुए लोग। जुआ सट्टे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 खाईवाल गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा आरोपियों को। बांसवाड़ा पुलिस का शराब तस्करी पर बड़ा वार, डीएसटी ने की कार्रवाई, लाखों की अवैध मदिरा जब्त। रीट परीक्षा में देरी से पहुंची 2 महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश। गोविंद गुरु कॉलेज का मामला, गिड़गिड़ाती रही महिला अभ्यर्थी। सागवाड़ा में दूध संग्रहण पुणे शुरू कराने का प्रयास, विधायक शंकरलाल टेचा ने पशुपालन मंत्री से की बात। सागवाड़ा विधायक ने 220 केवी जीएसएस का निरीक्षण किया। 42 बीघा भूमि पर 72 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। मालविया के भाजपा छोड़ने पर सियासी हलचल, भाजपा पर उठ रहे सवालों के जिला अध्यक्ष ने दिए जवाब। एकलिंगनाथ मंदिर के भूमि पूजन को लेकर निमंत्रण दिया। त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण विकास परिषद के सदस्य पहुंचे कुशलगढ़। कल होगा मेनारिया समाज की प्रतिभाओं का सम्मान। उदयपुर के चित्रकूट नगर में होगा आयोजित कार्यक्रम। पीएसपी कॉलेज में अंग्रेजी निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। बच्चों की बौद्धिक व तार्किक क्षमता का हुआ परीक्षण। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई, 50,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सहस्त्र ओडिचे ब्राह्मण समाज तलवाड़ा में एक नवाचार के तहत गोकर्णेश्वर मंदिर परिसर में ज्योतिष विद्या की कक्षाएं शुरू की गई। सेवानिवृत्त देवकीनंदन व्यास ने युवाओं को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने की इस पहल का शुभारंभ किया। समाज के संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों ने भी सहयोग दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बांसवाड़ा डूंगरपुर शिक्षा समिति अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय ने कहा कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, विद्या है। व्यास की यह पहल सराहनीय है, इसे ग्रीष्मकाल में जिला स्तर पर भी आयोजित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जय नारायण व्यास ने बताया कि ज्योतिष वेद का नेत्र है, गर्भ से मरण तक इसका महत्व है। व्यास जी का यह प्रयास युवाओं को नई दिशा देगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सूर्यकांत पंड्या ने कहा कि यह नवाचार समाज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। प्रशिक्षक देवकीनंदन व्यास ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह, नक्षत्र, वार, तिथियों का वर्णन है। यह जीवन का मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। कक्षाएं प्रतिदिन शाम 8 से 9 बजे गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चलेगी। आयोजन में समाज के वरिष्ठ और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के धम्बोला में 10 दिवसीय निशुल्क क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर में अब तक 42 मरीज भर्ती किए गए, जबकि 100 से अधिक मरीजों को ओपीडी में उपचार मिला। आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन के संयुक्त तत्वाधान में डूंगरपुर जिले के धम्बोला में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय निशुल्क क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं स्वतंत्रता सेनानी मनसुखराम पंड्या राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में लगाया गया है। शिविर 15 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अर्श, भगंदर सहित विभिन्न रोगों का आयुर्वेद पद्धति से निशुल्क उपचार किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधान एवं भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा के सानिध्य में हुआ। अध्यक्षता आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर के उप निदेशक डॉक्टर बद्री नारायण मीना ने की। विशेष अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष परेश पाटीदार, गुणवंत पंड्या, अनिल गरासिया, दिनेश पंड्या, पूर्व उप निदेशक लाल शंकर भट्ट सहित मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजा अर्चना के साथ की गई।
मुख्य अतिथि कारीलाल ननोमा ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा हमारी प्राचीन और प्रभावी चिकित्सा पद्धति है, जो बिना दुष्प्रभाव के स्थायी परिणाम देती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शिविर का लाभ उठाने का आह्वान किया और कहा कि राज्य सरकार आयुष एवं आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर बद्री नारायण मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म, क्षार सूत्र, अग्निकर्म और औषधि वितरण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे शिविरों के माध्यम से आमजन को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उन्नत आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। शिविर प्रभारी एवं संभागीय समन्वयक आयुर्वेद विभाग डूंगरपुर डॉक्टर अभय सिंह मालीवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के प्रथम दिन 42 मरीजों को अर्श व भगंदर रोग के लिए भर्ती किया गया। वहीं पंचकर्म के 20, अग्निकर्म के 10 तथा ओपीडी में विभिन्न रोगों के 97 मरीजों को आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार प्रदान किया गया। भर्ती मरीजों की क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा डॉक्टर सुभाष चंद्र भट्ट, डॉक्टर सतानंद सिंह, डॉक्टर कंचन मीणा एवं डॉक्टर अश्विनी भट्टागर द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रमेश चंद्र भट्ट ने किया तथा अंत में शिविर प्रभारी डॉक्टर अभय सिंह मालीवाड़ ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों और उपस्थित जन समुदायों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष एवं राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय दम्बोला में क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई भर्ती मरीज हुए हैं। इसमें करीब 42 भर्ती कल किए गए और बाकी भर्ती मरीज आज करेंगे और हमारे 100 बेड तक की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अन्य विविध रोगों की भी चिकित्सा यहाँ पे प्रांगण में की गई है। पंचकर्म चिकित्सा, न्यूरो चिकित्सा एवं अग्निकर्म चिकित्सा का भी इसमें सम्मिलित किया गया है। कई रोगों की चिकित्साओं के लिए यहाँ पे ज़्यादातर क्षार सूत्र द्वारा अर्श और भगंदर, जिनका अपने आयुर्वेद शास्त्र पद्धति द्वारा ऑपरेशन करा के यहाँ पे भर्ती रखकर मरीजों को निःशुल्क रहने, पीने, खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है और अधिक से अधिक संख्या में ये मरीज लाभ लें, ऐसा निवेदन है। आज राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग राष्ट्रीय आयुष मिशन के सौजन्य से आयुष्मान आरोग्य मंदिर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय दम्बोला में 10 दिवसीय निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन 9 दिवसीय किया जा रहा है। इसमें समस्त प्रकार के शल्य चिकित्सा के ऑपरेशन किए जाएंगे। इसमें पंचकर्म, अग्निकर्म और सामान्य बीमारियों की इलाज किया जाएगा एवं औषधियाँ वितरण की जाएगी। इसमें 9 दिवसीय में हमारे समस्त चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और सारा स्टाफ लगाया गया है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग को इसका लाभ ले। बांसवाड़ा जिले के पालोदा में स्थित सरकारी स्कूल में डांस मास्टर कालूराम ने बच्चों, खासकर बेटियों को डांस सिखाया। कालूराम का लक्ष्य है कि 100 विद्यालयों में जाकर बच्चों को डांस सिखाना, जिसमें उन्होंने 25 विद्यालय पूरे कर लिए हैं। कालूराम ने बताया कि डांस तनाव दूर करने का अच्छा माध्यम है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी फिट रहता है, जिससे बच्चे पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। उन्होंने बच्चों को रोजाना डांस की अलग अलग स्टेप्स करके व्यायाम करने की सलाह दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य हितेश सुधार ने कालूराम का स्वागत किया। जब बच्चों को डांस सिखाया जा रहा था, तब मैदान पर विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा और बच्चों को डांस करता देख सभी खुश नजर आए। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी ब्लॉक के एसबीओ शंकर लाल प्रजापत और पीईओ हितेश सुधार ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पालोदा का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कक्षा कक्ष में जाकर बच्चों से सवाल जवाब किए, जिनका नन्हे मुन्ने बच्चों ने सटीक जवाब दिया। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार चलाई जा रही सभी योजनाओं की भी जांच की गई और सभी कार्य व्यवस्थित पाए गए। विद्यालय के शिक्षक प्रकाश पंचाल और सुभद्रा जैन ने बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बिठाया था। विद्यालय में साफ सफाई भी अच्छी थी और चारों ओर हरियाली का वातावरण था। विद्यालय के शिक्षक प्रकाश पंचाल ने बताया कि उन्होंने विद्यालय में वृक्षारोपण किया है और बच्चों के साथ मिलकर इन पौधों की देखभाल की है। अब विद्यालय का नजारा बदल गया है। अधिकारियों ने विद्यालय की व्यवस्था की सराहना की। बांसवाड़ा शहर में उदयपुर रोड स्थित जानावारी क्षेत्र की सन्मति नगर कॉलोनी में
सार्वजनिक बगीचे के लिए आरक्षित भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराए जाने का आरोप है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बगीचे की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर आवासीय भवन बनाया जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में बताया कि सन्मति नगर कॉलोनी खसरा संख्या 202, 204 से 209, 213 व 214 में स्थित है। नगर परिषद द्वारा 5 दिसंबर 2008 को जारी पट्टे संख्या के अनुसार 240 बाई 45 फीट आकार की यह भूमि सब डिवीजन प्लान में सार्वजनिक उपयोग के लिए बगीचे के रूप में दर्शाई गई है। पूर्व में शिकायत के बाद कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रोका गया था, लेकिन बाद में पुनः शुरू कर दिया गया। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से बगीचे की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देशन में तथा पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी बुद्धाराम और प्रशिक्षु आरपीएस सुहासी जैन की टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की। समाई माता रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर कंबल ओढ़े हुए आते देखा गया। पुलिस जाब्ते को देख उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक लिया गया। जांच करने पर मोटरसाइकिल के पीछे एक ट्यूब में 54 लीटर अवैध महुआ शराब भरी हुई थी। पुलिस ने अभियुक्त मानसिंह पिता वेस्ता मैड़ा निवासी सिंहपुरा को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल और शराब जब्त की गई। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। बांसवाड़ा जिले में सकल दिगंबर जैन समाज कुशलगढ़ द्वारा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ का निर्वाण महोत्सव श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महोत्सव के अंतर्गत प्रातःकाल पंचामृत अभिषेक, पूजन विधान सहित विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भव्य कृत्रिम कैलाश पर्वत का निर्माण किया गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। समाज की ओर से लगभग 75 किलोग्राम का निर्वाण लाडू भगवान आदिनाथ को अर्पित किया गया। साथ ही जूना मंदिर दिगंबर जैन मंदिर एवं दिगंबर जैन नसियाजी स्थल पर भी लाडू अर्पण किए गए। पूजन एवं निर्वाण लाडू के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। यह प्रसादी प्रेम कुंवर सेठ के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके परिवारजनों द्वारा भक्तों एवं श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक वितरित की गई। महोत्सव में समाजजनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही तथा समूचा वातावरण धर्म, श्रद्धा और उल्लास से ओतप्रोत रहा। बांसवाड़ा जिले में महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा और गढ़ी प्रतापपुर शाखा ने संयुक्त रूप से पायोनियर इंस्टीट्यूट गढ़ी में जीवन रक्षक किट वितरित किए। इस अवसर पर निदेशक परेश पंड्या, अजीत कोठिया, सुरेश चंद्र गांधी और विद्यालय के प्रधान अध्यापक उपस्थित रहे। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। इन किट का उपयोग कर व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अजीत कोठिया ने बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जोन की ओर से 1 लाख जीवन रक्षक किट बांटने का लक्ष्य है। इसके बाद पुलिस थाना गढ़ी में चौपाल जागरण यात्रा का शुभारंभ किया गया। थानाधिकारी तेज सिंह सांधू ने महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की सराहना की। अजीत कोठिया ने रात्रि चौपाल में जुड़ने का आग्रह भी किया। बांसवाड़ा में गायत्री मंडल एवं धनेश्वर प्रदोष मंडल के संयुक्त तत्वाधान में प्रदोष एवं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित शिवार्चन महोत्सव महाआरती एवं पुष्पांजलि के साथ शुक्रवार रात संपन्न हुआ। शिव भक्त साधकों एवं साधिकाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर शिव भक्ति का ज्वार उमड़ा दिया। इस अवसर पर धनेश्वर प्रदोष मंडल के अध्यक्ष नगेंद्र नागर एवं सचिव जयप्रकाश याज्ञिक, दीनबंधु चेतना समिति के अध्यक्ष सुरेश पंड्या, मधुसूदन नागर आदि ने महाआरती एवं पुष्पांजलि विधान पूर्ण किया। इससे पूर्व पंडित जय रणा के आचार्यत्व में पंचदेव उपासना, षोडशोपचार से शिव परिवार पूजन अर्चन एवं यजुर्वेदीय परंपरा से रुद्राभिषेक अनुष्ठान हुआ। महोत्सव के उपरांत साधिकाओं के समूह ने शिव भक्ति स्तोत्रों एवं भजनों की स्वर लहरियों से आश्रम गूंजा दिया। भारतीय विद्या मंदिर के अध्यक्ष प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी, संस्कृत मनीषी डॉक्टर राकेश शास्त्री सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्तियों ने महाआरती में हिस्सा लिया। बांसवाड़ा जिले में जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने यह कार्रवाई BSNL टावर के पीछे एक गुमटी की आड़ में की, जहां कुछ व्यक्ति जुआ सट्टे की पर्चियां काटकर खाईवाली करते पाए गए। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में वृत्ताधिकारी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी बुद्धाराम, प्रशिक्षु आरपीएस सुहासी व टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम प्रकाश डिंडोर भील, इकबाल अहमद और गणेश निनामा भील बताए। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 2940 रुपए नगद और जुआ सट्टे से संबंधित सामग्री बरामद की गई।
पुलिस ने सामग्री जब्त कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गई है। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मध्य प्रदेश बॉर्डर क्षेत्र थांदला में नाकाबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन डीएसटी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा कर एक पिकअप वाहन को पकड़ लिया। पिकअप की तलाशी में कुल 148 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें 120 पेटी बियर और 28 पेटी देशी मदिरा शामिल है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसटी टीम ने मामले में पाटन थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि बांसवाड़ा जिला 2 राज्यों की सीमा से सटा होने के कारण शराब, अफीम, ब्राउन शुगर तस्करों की पहली पसंद बनता जा रहा है। पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर तस्करों पर शिकंजा कस रही है। बांसवाड़ा जिले में शनिवार को आयोजित रीट परीक्षा के दौरान एक संवेदनशील मामला सामने आया। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर 2 महिला अभ्यर्थी निर्धारित समय से देरी से पहुंची, जिसके चलते उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार दोनों अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद लगातार अधिकारियों और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से प्रवेश की गुहार लगाती रही, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि रीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में समय सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है और देरी से आने वाली अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। काफी देर तक प्रयास के बावजूद जब प्रवेश नहीं मिला तो दोनों महिला अभ्यर्थी मायूस होकर परीक्षा केंद्र से लौट आई। इस घटना के बाद परीक्षा व्यवस्था और समय प्रबंधन को लेकर अभ्यर्थियों में चर्चा का विषय बना रहा। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने बजट घोषणा 2025 में स्वीकृत 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन सागवाड़ा का निरीक्षण किया। यह जीएसएस 42 बीघा भूमि पर लगभग 72.46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक डेचा ने कहा कि यह परियोजना इस क्षेत्र की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मांग रही है। उन्होंने कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता स्वाति जैन से कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए बताया कि सिविल कार्य लगभग 70% पूर्ण हो चुका है तथा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आना प्रारंभ हो गया है। विधायक डेचा ने निर्माण कार्य कर रही कंपनी केनोर के अधिकारियों से भी चर्चा की। इस अवसर पर चंदन सिंह चौहान और लोकेश पाटीदार, कमलजी डाया, लाल त्रिवेदी, राजू भाई वर्तनबाला सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्रजीत सिंह मालविया के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। मालविया ने 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब उन्होंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया का भाजपा छोड़ना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। मालविया के भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई है। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय था या पार्टी के भीतर किसी तरह की असहमति की वजह? ऐसे ही कई और सवाल अब भी राजनीतिक हलकों में उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए बीबीसी राजस्थान ने भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं पुंजीलाल गायरी ने क्या कहा। वर्तमान में वागड़ की सियासत में यहाँ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक 23 महीने पहले आए थे, अब जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार पहले ये उलझने थी कि अभी तक उनके वापस कांग्रेस में जाने के लिए मुहर नहीं लगी है। भाजपा से खैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस में उनके जाने पर मुहर लगने में देरी थी, जिसका भी कल रात तक जो है वो निर्णय आ चुका है कि उनको कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर ले लिया है। हमारे साथ इस वक्त में भाजपा बांसवाड़ा जिले के जिलाध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी हैं। हम इनसे बात करके आज जानेंगे कि क्या इतने बड़े नेता का किसी पार्टी से जाना पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है या अच्छा है, और क्या सब मायने हैं, एक बार इनसे हम बात करके जानेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी आपको पता है सिद्धांतों की पार्टी है। मैंने पहले ही कहा है कि न किसी के आने का उत्साह होता है, न जाने से पार्टी में कोई हतोत्साह होता है। हमारी पार्टी 2 लोकसभा सांसद थे, उसके बाद में अनवरत रूप से स्वयंसेवक ने और सारे सिद्धांतों पे कार्यकर्ताओं ने काम किया और आज यहाँ तक आए, इसलिए हमारी पार्टी में इनसे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या उनके जाने के बाद कभी आपकी उनसे कोई बातचीत हुई इन 3-4 दिनों के दरमियान, या आपके द्वारा कोई? क्योंकि पार्टी में रहने से संबंध तो व्यक्तिगत बनते ही हैं, कार्यकर्ता से भी बनते हैं, नेताओं से भी बनते हैं। तो क्या आपकी इस बारे में कोई उनसे जाने से पहले या जाने के बाद कोई बातचीत हुई?
हम किसी भी दल के व्यक्ति को हमेशा आदर करते हैं, वो हमारे सिद्धांतों में है। हम कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। वो हमारे बांसवाड़ा के नेता है, किसी भी दल में रहे, अच्छा काम करे, आगे बढ़े, हमारे इनसे कोई नहीं, उनसे कभी आपकी बातचीत इस बारे में हाँ बातचीत होती रहती है, अभी भी वर्तमान में भी होती है? हाँ कोई आपत्ति नहीं हमारे। तो क्या उनका कोई कारण बताते हैं? क्या वो जाने का कोई विशेष कारण रहा? किसी व्यक्ति विशेष से उनका कोई वैसा रहा कि उनको जमा नहीं, या उन्होंने जाते समय जो बयान दिए उसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टी मेरे लायक नहीं है, तो ऐसे शब्द उनका उपयोग करना किस हद तक ठीक है, और क्यों ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग किए? देखो वो ऐसे बड़े नेता है, अपन उनका सबका आदर करते हैं, हम हर कार्यकर्ता का आदर करते हैं। ये उनसे ही पूछना चाहिए इनको क्या तकलीफ हुई। बाकी हमारी ओर से बीजेपी तो सबका आदर करती है। मैंने कहा सिद्धांतों की पार्टी है, यहाँ कोई विचारधारा को लेके आगे चलते रहो, और कौन क्या बनता है ये भी तय नहीं है। विचारधारा के लिए जो काम करो, सबका अपना भाग्य, और जहाँ रहे वहाँ अच्छा काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक उनका ये भी बयान आया कि कई और बड़े नेता मेरे साथ साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से वापस कांग्रेस में आएंगे। 23 महीने पहले ठीक इसका उल्टा हुआ था कि कई बड़े नेता कांग्रेस से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो उनके ये बयान क्या लगता है आपको, कहाँ तक सही है? क्या कोई और ऐसे नेता हैं जो पार्टी में बदल करके और दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे आपके ध्यान में? देखो सिद्धांतिक कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता तो कहीं नहीं आना आता है न जाता है। हम तो सिद्धांतों को लेके, और सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम इसके सिद्धांत के नारों को लेके चलते हैं। हमारा किसी के कोई हमारा कोई सिद्धांतिक कार्यकर्ता कोई नहीं जा रहा है, और उनके साथ जो आए थे उनमें से भी हमारे 90% लोग हमारे विचारधारा से संतुष्ट है, वो हमारे साथ ही है। उनके जाने से भी उनके साथ नहीं गए। कोई नुकसान इससे पार्टी को, या कोई फायदा उनके जाने से, या ऐसा कोई विशेष आपको लगता है? देखो हम हर कार्यकर्ता का आदर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सब सनातन को मानने वाले एक होके रहें। बाकी वो गए दलगत, तो इनकी दलीय राजनीति है, उससे हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। कोई कार्यकर्ता इससे कुछ नाराज है कार्यकर्ताओं ने कभी? क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, आप इस पार्टी के इस जिले के मुखिया हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं का क्या रिव्यू आता है इस बारे में कि मालवीय जी के जाने पे ऐसा कुछ? या मैंने कहा ना, हमारा कार्यकर्ता सिद्धांतों पे आधारित कार्यकर्ता है। हम सिद्धांतों के लिए हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। आपने कभी जीवन में पढ़ी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जीवनी पढ़ना। वो क्या है कि न तो हम जातिगत से ऊपर, आपको पता है कि उदाहरण आपको देता हूँ, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब सांसद के चुनाव लड़ रहे थे किसी कालखंड में, तब उनके साथ में 90% ब्राह्मणों के वोट थे। उन्होंने कहा कि मंच पे आके ये कह दो कि मैं ब्राह्मण और मुझे जिता दो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं जनसंघ का हूँ, जनसंघ का हूँ इसलिए जीता हूँ। तो इसके लिए हम तो इस प्रकार के सिद्धांत की पार्टी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कार्यकर्ता न तो कोई इनसे नाराज है, न उत्साहित है, कोई समस्या। एक आखिरी सवाल ये कि उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि ये जो एसीबी की रेड पड़वाई है वो भारतीय जनता पार्टी ने पड़वाई है, और ऐसे ही कई नेताओं को ये दबा करके रखते हैं, और ऐसा एक उनका भी बयान बहुत वायरल हो रहा है, उनका वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है कि पार्टी किसी नेता पर कोई दबाव बनाती है, किसी अन्य पार्टी के नेता पर कोई इस प्रकार का दबाव कोई रेड पड़वा करके यहाँ बनवाती है, ऐसा कुछ आपके ध्यान में? आपको याद होगा इमरजेंसी इंदिरा जी गांधी ने लगाई थी, दबाव बनाने की राजनीति तो कांग्रेस करती है। बीजेपी तो सममूलक भाव के, समता मूलक भाव, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी, ऐसा बीजेपी कभी नहीं कर सकती। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब पार्टी में ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है, जैसे अभी तक के लिए पिछली बार भी उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, तो अब यहाँ की बांसवाड़ा की धरातल पे और बांसवाड़ा डूंगरपुर इस पूरे संसदीय क्षेत्र में ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है जो उनके सामने आप खड़ा कर सकेंगे? आपको मैंने पहले बताया, हमारा चेहरा ही सिद्धांत है। क्या है, कौन क्या बनेगा किसी को पता नहीं चलता है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नवीन जी, नितिन जी बन गए। क्या आपने कभी पहले इनके पहले नाम सुना था? क्या भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे नाम सुना था? क्या मदन जी राठौड़ साहब के आपके किसी में आया था कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे? इसलिए हमारे तो कार्यकर्ता है ना, हमारे कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा चेहरा है। भाजपा का कार्यकर्ता सबसे बड़ा चेहरा कार्यकर्ता है। कोई ये सब बकवास बातें कि ये बड़ा नहीं है बड़ा, हम सिद्धांत बड़े हमारे, और कार्यकर्ता बड़ा है। इसलिए कौन किसको राज और ताज भाग्य की बातें, बाकी हमारे लिए हम सिद्धांतिक पार्टी के लोग हैं और विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से इस बातचीत से हमें पता चला कि पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं है, कितना भी बड़ा नेता यहाँ पर आए तो उसका स्वागत है, यहाँ से जाए तो उसके लिए कोई हमारे मन में हीन भावना नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बड़ा है,
और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने बताया कि सिद्धांतों पे चलने वाली हमारी पार्टी है, किसी के लिए हमने कभी मन में राग द्वेष रखा नहीं है। और जो छापे की बात आई कि ईडी के छापे इन्होंने पढ़वाए ये वो, तो उनको भी इन्होंने नकारा है कि ऐसा कोई भी विशेष पार्टी का दबाव रहता नहीं है। उल्टा इन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा कि दबाव की राजनीति तो सोनिया गांधी के समय इमरजेंसी में करवाई गई थी। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और आगे देखते रहें बीबीसी राजस्थान। त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण विकास परिषद मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित सुनील जोशी एवं एकलिंगनाथ धाम के संयोजक पंडित जितेंद्र प्रकाश भट्ट के नेतृत्व में कैलाशपुरी एकलिंगनाथ जी में 26 फरवरी को होने वाले एकलिंगनाथ मंदिर के भूमि पूजन का निमंत्रण देने के लिए कुशलगढ़ पहुंचे। सुबह ढोल के साथ लगभग 130 से 140 मातृशक्ति एवं पुरुष ने बड़े जोश एवं उल्लास से बाबा एकलिंगनाथ जी को उज्जैन पधारने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण पंड्या, पवन अमरावत, विनोद पानेरी, हंसमुख लाल पंड्या, सुभाष भट्ट सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। विकास परिषद के बैनर के तले स्वयं के व्यय से एवं लाभार्थियों के सहयोग से यह यात्रा 15 एवं 16 जनवरी को श्री एकलिंग जी निमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में भजन एवं कीर्तन से सभी को आनंदमय करने में एवं भक्ति रस में भाव विभोर करने का काम शिवम शर्मा, तुषार ठाकुर, राजेंद्र जोशी ने एवं मातृशक्तियों ने भजन कीर्तनकार भक्ति में माहौल बना दिया। जी का और कात्यायनी माता जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो हम सभी समाजजन मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिलके आज इनको निमंत्रण देने आए क्या आप हमारे उज्जैन में पधारिए। मेनारिया समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को चित्रकूट नगर उदयपुर में आयोजित होगा। न्यास अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मेनारिया ने बताया कि समारोह के लिए लगभग 285 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इनमें से वरीयता सूची के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं के 75 छात्र छात्राओं को नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी आवेदकों एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण स्नातक, स्नातकोत्तर, CA, PhD, अन्य उच्च शिक्षा तथा राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। न्यास महासचिव रविशंकर मेहता ने बताया कि न्यासी लक्ष्मी नारायण मेनारिया, ओंकार लाल मेनारिया, हरिराम मेनारिया एवं रविशंकर मेहता व कार्यक्रम सहयोगी बंधुओं के साथ लगभग 200 से अधिक समाज के दूर दराज के गांवों में जाकर समाजजनों को निमंत्रण दिया। अखिल भारतीय मेनारिया समाज के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने कहा कि मेनारिया दर्पण न्यास द्वारा पिछले 20 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय आयोजन रविवार प्रातः 11:15 से आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं और विशिष्ट व्यक्तियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर में स्थित PSP महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग ने विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय अंग्रेजी निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता और तार्किक कौशल का परिचय दिया। निबंध प्रतियोगिता का विषय प्रेजेंट डे एजुकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी रखा गया, जिसमें 80 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आधुनिक उपकरणों और डिजिटल क्रांति के प्रभाव को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स डेवलपमेंटिंग मेंटल एबिलिटी विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में जमकर बहस हुई, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने AI को मानवीय मानसिक क्षमता के लिए वरदान और अभिशाप के पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। मंच पर तर्क और तथ्यों की वैचारिक जंग ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि में सूर्य सिंह चौहान, संजय पंचाल एवं जयंतीलाल जोशी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में सूर्य सिंह चौहान, कमलेश टेलर और जयंतीलाल जोशी ने अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने प्रतिभागियों के उच्चारण, तर्क और आत्मविश्वास के आधार पर मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता के अगले चरण में दिनांक 19 जनवरी सोमवार को अंग्रेजी काव्य पाठ प्रतियोगिता होगी। प्रतापगढ़ जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना अरनोद की संयुक्त कार्रवाई में आमने सामने फायरिंग की घटना में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश तस्कर देवल्दी निवासी शाहरुख उर्फ टोनी को अरनोद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिरी करी जिला प्रतापगढ़ और रतलाम MP के 8 प्रकरणों में 4 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के निशानदेही से अवैध पिस्टल में 6 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। इस कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, चंद्रशेखर पालीवाल, पुलिस उप अधीक्षक व्रत अरनोद के मार्गदर्शन में शिवलाल मीणा थानाधिकारी, पुलिस थाना अरनोद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की प्रभावशीलता दिखाई देती है।
शाहरुख उर्फ टोनी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा क्षेत्र के पशुपालकों का सरस डेयरी द्वारा पिछले 4 दिनों से दूध संग्रहण बंद होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक शंकर लाल डेचा ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत से दूरभाष पर वार्ता की। विधायक डेचा ने मंत्री से तुरंत दूध संग्रहण पुनः प्रारंभ करवाने का आग्रह किया। इस पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बांसवाड़ा डेयरी के प्रबंधक निदेशक को तत्काल निर्देश जारी करते हुए सागवाड़ा क्षेत्र के पशुपालकों का दूध संग्रहण कल से शुरू करने के आदेश दिए। मंत्री ने आश्वस्त किया कि किसी भी पशुपालक को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। विधायक शंकर लाल डेचा ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर हाल में कल से दूध संग्रहण शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद दूध संग्रहण नहीं किया गया तो वे उच्च अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।